नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। साथ में लास्ट में आपके लिए लास्ट डे का मतलब 7 दिसंबर का करंट अफेयर भी रिवाइज कराया गया है, तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been appointed as the Director General of the Indian Council of Forestry Research Education। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर था कंचन देवी, और ये पहली फीमेल ऐसी बनी है जिनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, इन विच कंट्री विल द मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 बी ऑर्गेनाइज? तो पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर, ये भारत में किया जाएगा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। भारत में इसे पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मेंस वॉलीबॉल जो क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में कोरामंगला इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। अगर बात करें कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो दुनिया में वॉलीबॉल को कंट्रोल करने वाली बॉडी है फेडरेशन इंटरनेशनले डी वॉलीबॉल। इसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में अवेलेबल है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है आर वैशाली, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। पंजाब हॉकी ने सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को हरियाणा को हराकर जीत लिया। इटली की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 को जीता है 47 ईयर बाद। उज्ज्वला एक प्रकार का ये पक्षी है जिसके नाम पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मस्कट अनाउंस किया गया। और महाराष्ट्र राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी जीत चुके हैं क्योंकि 37th नेशनल गेम्स में इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, और हुआ कहाँ है नेशनल गेम? तो गोवा में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 को जीत लिया। और डियाना एडुल्जी पहली इंडियन फीमेल क्रिकेटर बनी है जिनको ICC ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ही समय ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट सर्वे शिप कौन संधायक वॉज हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी, हु बिल्ड इट? तो पहला सर्वेक्षण जहाज संधायक भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया है? आंसर होगा, इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया, जो कि कोलकाता में अवेलेबल है। यहाँ पर इंडियन नेवी को ये समर्पित किया गया। जो संधायक है, ये 4 सर्वेयर वेसल्स यहाँ पर बिल्ड किए गए और इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा डेवलप किया गया। वैसे इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था इनको 2018 में मिला। 2019 से इन्होंने काम शुरू किया और लगभग 80% इंडिजीनियस जो भी इसमें सामान लगे हुए हैं वो आपको मिलेंगे संधायक में। ये सर्वेयर वेसल है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं, अलग अलग गन्स हैं जैसे सुपर रैपिड गन माउंट, इनको अपग्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। 14 नंबर का भारत और US के बीच में वज्र प्रहार 2023 एक्सरसाइज हुई। और 9वें नंबर की मित्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में हुई। बोंगो सागर 23
और कॉर्पेट एक्सरसाइज ये भारत और बांग्लादेश की नेवी के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय जिसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया। और 20वें नंबर की भारत और चाइना की मिलिट्री टॉक लद्दाख में ऑर्गेनाइज कराई गई। फ्लैग इंडियन एयरफोर्स ने 72 ईयर बाद अपना चेंज किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से करंट अफेयर या फिर स्टैटिक जीके के ई बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड वॉज चूजन बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2023? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2023 का शब्द चुन लिया है? आंसर होगा, ये चुना है रिज को। किसको? रिज, याद रखिएगा, RIZZ याद रखेंगे। और कैम्ब्रिज ने भी किसको? हेलुसिनेट, किसको? हेलुसिनेट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। किसने? कैम्ब्रिज ने। और ऑक्सफोर्ड ने किसे चुना? रिज को। बी ऑप्शन, ठीक। रिज का मतलब क्या है? तो रिज ना दिखाता है एबिलिटी को कि कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने रोमांटिक पार्टनर को अपने स्टाइल से, एल्योर से, चार्म से या करिश्मा से। तो ये रिज जो कि सोशल मीडिया पर वायरल वर्ड में से एक है, इसीलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का अनाउंस किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा पास द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 if made law this bill be replace Indian Post Office Act enacted in which year? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को कब लिया गया था, कब इसको लागू किया गया था, जिसकी जगह डाकघर विधेयक 2023 लेगा? तो ये 1898 में लागू किया गया था। अब इसी के परिवर्तन होने से माना जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है वो पोस्ट ऑफिस में भी लाया जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस को अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया है, इसको ओपन किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान हैं जिससे इस प्रकार से हो सकता है। तो राज्यसभा में जो बिल पेश किया गया, इस समय पर अश्वनी वैष्णव जी इसको संभाल रहे हैं, तो उनके द्वारा ही इसको पेश किया गया। और 125 साल पुराना इंडियन पोस्टल एक्ट को यहाँ पर चेंज करने की कोशिश की गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू विच प्रोविज़न इन पोस्ट ऑफिस बिल 2023 इट रिमेन्ड इन डिस्कशन? तो डाकघर विधेयक 2023 किस प्रावधान के कारण चर्चाओं में रहा है? ये तो कहा ही जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन इस बिल से हो सकता है, लेकिन सबसे मेन चर्चाओं में इसलिए रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी इससे अफेक्ट हो सकती है कि विदेशी कंपनियों को भी अलाउ कर दिया जा सकता है। और राइट टू स्टॉप ओपन, मतलब जो इसको खोला जा रहा है, इसको एक बाज़ार के रूप में खोला जा रहा है कि कोई भी आओ इसमें इन्वेस्ट करो और अपना पोस्ट ऑफिस में काम करना शुरू कर दो। तो इसके लिए बहुत रोका जा रहा है। और ये इसके माध्यम से डिटेन एनी ऑब्जेक्ट्स, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को डिटेन किया जा रहा है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। ध्यान रखिएगा, प्राइवेटाइजेशन तो एक बात है ही, वो तो सब में ही होती है। जब मोदी सरकार किसी भी चीज़ को ओपन करती है तो प्राइवेटाइजेशन तो होता ही है। मेन यहाँ पर पॉइंट स्टेट सिक्योरिटी को लेकर ही ये ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, ठीक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 हाउ मैनी केसेस ऑफ मलेरिया वर फाउंड इन इंडिया इन द ईयर 2022? तो 2022 में भारत में कितने केसेस रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023? तो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 33 लाख कितना 33,89,000 केसेस मलेरिया के 2022 में ऑब्जर्व किए गए। याद रखिएगा, ये अगर बात करें कि कौन सी रैंक रही है भारत की हाईएस्ट केसेस को प्राप्त करने में, तो 21वीं रैंक रही है। और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनमें 11 कंट्रीज़ को यहाँ पर इन्होंने शामिल किया है। तो मलेरिया के केसेस साउथ ईस्ट एशिया और जो अफ्रीका है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं।
जिसमें साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा देश यहाँ पर टॉप कर गया, तो साउथ ईस्ट एशिया में भारत ही है जो इसमें टॉप कर गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, लोकसभा पास द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023, व्हाट इज द न्यू प्रोविजन इन इट। तो लोकसभा ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। इसमें नया प्रावधान क्या है, इसमें नया प्रावधान ये है कि जो रिस्ट्रिक्ट करेगा मिडल मैन्स को, जो कोर्ट में मतलब जब आप जाते हैं तो कोर्ट में जब आप जाते हैं तो डायरेक्टली आप वकील पर नहीं पहुंचते, आप ना जिनको छोटे वकील हम कहते हैं, जो कि एक प्रकार के दलाल टाइप में काम कर रहे होते हैं, मिडल मैन के रूप में काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं आपको कौन सा केस लड़ना है, आइए हम अपने वकील साहब के पास ले जाते हैं। उसके बाद वो अधिवक्ता के पास जाते हैं और अधिवक्ता क्या करता है, वो आदमी आ गया, केस उसका लड़ेगा और अब इसको कुछ ना कुछ पैसा दे दिया जाएगा, किसके द्वारा, उस वकील के द्वारा, कि भाई तू मेरा एक क्लाइंट लेकर आया, ले भाई तू इतना पैसा ले ले। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पर नया एक अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मानसून सेशन चल रहा है राज्यसभा में, तो वहाँ पर इसकी अप्रूवल हो चुका है। ठीक, लोकसभा में अब होगा, लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में कौन है चेयरमैन, तो जगदीप धनखड़ हैं, और अपर हाउस हम राज्यसभा को और लोअर हाउस हम लोकसभा को कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। और हाँ, ये जो मिडल मैन को हटाने के लिए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों प्रिपेयर करें कि इस प्रकार से जो ब्रोकर्स हैं वो यहाँ से हट जाएं। ठीक, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट दोनों से मिडल मैन्स को हटाने की बात की जा रही है हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च अ नेशनल वाइड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन CPR, CPR मतलब कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन। तो CPR आपने सुना होगा, ये एक हार्ट से रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को हम कार्डियो में डाल देते हैं। तो हार्ट और लंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, मेनली हार्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसको हम कार्डियोपल्मोनरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर किस मंत्री ने यहाँ पर अभियान चलाने की बात कही है, तो कोई और तो कहेंगे नहीं, कौन, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसी के लिए अवेयरनेस फैलाने की बात की जा रही है। क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे हार्ट अटैक के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों में भी अभी बहुत सारे केसेस देखे गए जो कि हार्ट अटैक के आए हैं। अब वैसे बड़ों में तो हम कह देते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते होंगे तो उनके वेसल्स में जम जाती होगी, लेकिन बच्चों में क्या ऐसा होता है। इसीलिए इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर एक कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं हमारे देश के जो इस समय पर हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, साइक्लोन मिचोंग, कौन सा, साइक्लोन मिचोंग फॉर्म्ड फ्रॉम विच सी कॉस्ड डिवास्टेशन इन साउथ इंडिया। तो किस समुद्र में उठे चक्रवात मिचोंग ने दक्षिण भारत में तबाही मचाई है। तो दक्षिण भारत में बे ऑफ बंगाल से ये उठा था और तमिलनाडु में लगभग, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा तबाही इसने मचाई है। जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर ही नदियों जैसे माहौल, गाड़ी तैरती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ इस प्रकार से आप न्यूज़ में देख सकते हैं। तो बे ऑफ बंगाल से ये उठा था 2 दिसंबर को और उसके बाद इसने लगातार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट हैं वहाँ पर तबाही मचाई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी पहले ही बता दी गई थी, चेतावनी दे दी गई थी कि ये आने वाला है। और साथ साथ ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अलावा उड़ीसा, पुडुचेरी, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी इसके इफ़ेक्ट्स दिखाई दिए हैं। आगे बात करें। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो कंचन देवी ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में। लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और इसमें री इलेक्ट हुआ है भारत दोबारा से। रवि गुप्ता जो कि नए डायरेक्टर जनरल बने हैं पुलिस ऑफ तेलंगाना स्टेट में, ध्यान रखिएगा। और IIT रोपड़ जहां पर डीप टेक स्टार्टअप प्रमोशन कैंपेन जिसका नाम समृद्धि कॉन्क्लेव है, इसको स्टार्ट किया गया।
आगे बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ 4000 रन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्ट तरीके से कंप्लीट करने वाले भारतीय बन गए, ध्यान रखेंगे। और आर वैशाली और आर प्रज्ञानंदा दोनों भाई बहन हैं और दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं, और ऐसा पेयर ये दोनों बने हैं, और ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई बहन दोनों ही ग्रैंड मास्टर हुए हों। और इंडोनेशिया, जहां पर अनाक क्राकाटोआ, कौन सा क्राकाटोआ वोल्केनो है जो कि रिसेंटली में इरप्ट हुआ है। महाराष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जो स्टैचू है वो अनवील किया गया, सिंधु दुर्ग में किया गया है। ममता बनर्जी के द्वारा प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग में वेस्ट बंगाल असेंबली के बेसमेंट में अवेलेबल है, वहाँ पर एक म्यूज़ियम इनॉग्रेट किया गया। और वर्ल्ड सॉइल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो इन विच कंट्री विल द मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 भी ऑर्गेनाइज्ड, तो पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।